हेलो बच्चों, जय हिंद। आप सभी का दिव्यांश एकेडमी चैनल पर स्वागत है। आप लोग कैसे हैं? अच्छे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। तो आज आप लोग रक्षाबंधन मना रहे होंगे, तो दिव्यांश एकेडमी चैनल की तरफ से आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। तो हमारा टॉपिक चल रहा था संख्या पद्धति, ठीक है, नंबर सिस्टम। तो उसमें हमने प्रश्नावली 1.3 का इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट किया था। आज हम इंट्रोडक्शन का सेकंड पार्ट स्टार्ट कर रहे हैं। तो आइए इसमें हम एग्जाम्पल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी बुक क्लास 9 मैथ एनसीईआरटी बुक में जो कोई एग्जाम्पल दिए हुए हैं प्रश्नावली 1.3 में, ठीक है। आइए उन एग्जाम्पल को सॉल्व किया जाए और फिर कॉन्सेप्ट को क्लियर किया जाए, ठीक है। आइए देखते हैं इसको। तो एग्जाम्पल में दिखाइए कि 3.142678 एक परिमेय संख्या है। दूसरे शब्दों में 3.142678 को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q पूर्णांक हैं और Q नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो पहले तो आप क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और फिर आंसर देने का प्रयास कीजिए, ठीक है। आइए इसको सॉल्व किया जाए। इसमें क्या कह रहा है? ये कह रहा है इसको दिखाइए कि एक परिमेय संख्या है, और दूसरे शब्दों में इसी को कह रहा है कि 3.142678 को P बटे Q के रूप में व्यक्त कीजिए, जहां P और Q क्या पूर्णांक है और Q नॉट इक्वल टू क्या है? 0। तो इसे हमें दिखाना है किसके? P बटे Q के रूप में, ठीक है। तो यहां पे जो दिया है उसको क्या मान लीजिए, माना x बराबर 3.142678। हमने क्या मान लिया? जो यहाँ पे दिया था हमने उसको x बराबर मान लिया, x बराबर 3.142678। अब इसमें देखिए दशमलव कितने अंक पे है? 1 2, इधर दाहिनी तरफ से देखिए 1 2 3 4 5 6 अंक पे है, ठीक है। तो इसको किससे गुणा करेंगे? जब एक अंक दशमलव होता है तो कितने से गुणा करते हैं? 10 से। 2 अंक पे रहेगा तो 100 से, 3 रहेगा तो 1000, 4 रहेगा तो 10,000 और 5 रहेगा तो देखिए इसमें अगर एक अंक पे दशमलव लगा होता है कितने? 10 से गुणा करते हैं। 2 अंक पे 100 से, 3 अंक पे 1000 से, 4 अंक पे 10,000 से, 5 अंक पे 1 लाख से और 6 अंक पे रहेगा तो किससे करेंगे? 10 लाख से क्या करेंगे? दशमलव को हटाने के लिए गुणा करते हैं, ठीक है। तो इसको क्या करेंगे? दोनों पक्षों में इसको नंबर 1 कह देते हैं। अब लिखेंगे एक के दोनों पक्षों में, एक के दोनों पक्षों में 10 लाख, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख से गुणा करने पर, ठीक है। इसको गुणा कीजिए, गुणा करने पर तो कितना हो जाएगा ये? x 1 2 3 4 5 6, तो इसको गुणा करेंगे 3.142678 गुणे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, ठीक है। अब ये देखिए इससे गुणा करेंगे तो इसका क्या दशमलव हट जाएगा, कितना आ जाएगा? 3 1 4 2 6 7 8 ये आ गया, और इधर 10 लाख x, ठीक है। ये हो गया। तो x बराबर लिखेंगे तो कितना? 3 1 4 2 6 7 8 बटे में कितना रहेगा? 10 लाख, ठीक है। बटे में 10 लाख हो गया। अब ये x आ गया, x हमारा क्या था? यही था। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं? 3.142678, इसी को तो x माना गया था। तो 3.142678 बराबर हम लिख सकते हैं बटे में 10 लाख, ठीक है। ये इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। यही P बटे Q के रूप में हो गया है, ठीक है। ये P बटे Q के रूप में हमारा आंसर आ गया। अब इसको आप चाहें
तो इसको क्या कर देंगे सरल, और इसको छोटा कर सकते हैं। ठीक है, इसको सरलीकरण के माध्यम से क्या कर सकते हैं, इसको काट के और छोटा कर सकते हैं। ठीक, ये हमारा क्या हो गया, पी बटे क्यू के रूप में हो गया, यही आंसर है। ठीक है, यहां लिख सकते हैं जो क्या है, जो परिमेय संख्या है। ठीक है, जो परिमेय संख्या है, ये इसका आंसर हो गया। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, उदाहरण नंबर 7। इसको हटाते हैं। अब एग्जाम्पल नंबर हमारा 7 देखिए, दिखाइए कि 0.3333 डॉट डॉट बराबर 0.3 बार को पी बटे क्यू के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां पी और क्यू पूर्णांक है तथा क्यू नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, तो इसको भी हमें क्या दिखाना है कि इसको हम पी बटे क्यू के रूप में लिख सकते हैं। ठीक है, इसे हमें किस रूप में व्यक्त करना है, पी बटे क्यू के रूप में। तो आइए इसको दिखाते हैं कि पी बटे क्यू के रूप में इसको कैसे व्यक्त करेंगे। तो ये तो हमें पता नहीं है, इसलिए हम इसको क्या मान सकते हैं, इसको मान सकते हैं x। ठीक है, इसको क्या मान लेते हैं, x। माना x बराबर 0.3 बार, या इसी को हम क्या लिख सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं 0.3333 डॉट डॉट। ठीक है, ये हो गया नंबर हमारा 1। अब क्या लिखेंगे, एक के दोनों पक्षों का, एक के दोनों पक्षों को। अब इसमें देखिए कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, इसमें कितने अंक की पुनरावृत्ति, x बराबर ये 0.3 बार जो लिखा है बार, ये इसका मतलब क्या है कि ये 3 जो है ये संख्या बार बार आ रही है। ठीक है, यानी 3 का क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति। दशमलव के तुरंत बाद एक अंक, यानी 3 की क्या हो रही है, पुनरावृत्ति। ठीक है, जब दशमलव के बाद किसी एक अंक की पुनरावृत्ति होती है, ठीक है, दशमलव के तुरंत बाद जब एक अंक की पुनरावृत्ति होती है, तो उसको हम क्या करते हैं, 10 से गुणा करते हैं। दोनों पक्षों में किससे गुणा करेंगे, 10 से। तो इसको 10 से गुणा कीजिए, नंबर 1 है, एक के दोनों पक्षों को 10 से गुणा करने का। ठीक है, तो गुणा कीजिए, 10 से इधर गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 10 से x हो जाएगा, और इधर भी 10 से हमें क्या करना है, गुणा करना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप गुणा कर दीजिए। तो यहाँ के क्या 10x आ गया, और यहाँ कितना आएगा, 10 से गुणा करेंगे तो एक अंक दशमलव किधर खिसकेगा, बोलिए। अगर 10 से किसी दशमलव संख्या में गुणा कर रहे हैं तो एक अंक दशमलव किधर खिसक जाता है, दाहिनी तरफ। किधर खिसक जाता है, दाहिनी तरफ। तो 10 से गुणा करेंगे, दशमलव कहाँ, यहाँ आ जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं यहाँ 3.333 डॉट डॉट, इस तरीके से। ठीक है, इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं। जब 10 से हमने गुणा किया तो दशमलव यहाँ दाहिनी तरफ आया खिसक के, एक अंक इधर खिसका, तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। ठीक, आगे चलते हैं। अब देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 धन 0.333 डॉट डॉट, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, इसको हम क्या है, 3 धन, ये दशमलव जो लगा है इसको क्या, 3 धन 0.33, इस प्रकार से हम इसे लिख सकते हैं दो भाग में। ठीक है, अब इसमें आप इसको ध्यान से देखिए, यहां आपका जो नंबर 1 है इसमें भी क्या 0.33 बार बार वही आ रहा है, इसमें भी क्या 3 वही जारी है, वही आ रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसके आगे 3 धन, अब इसको हम 1 से इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, इसके स्थान पे लिख सकते हैं x से, यहां लिख देंगे 1 से। ठीक है, 1 से हमने 1 से क्या किया, इसके स्थान पे x बराबर हमारा इतना होता है, तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x। इतना आपको क्लियर हुआ होगा। आगे चलते हैं, इसको अब x को क्या करें, पक्षांतर कर दीजिए। x इधर प्लस में इधर आएगा तो क्या माइनस में हो जाएगा, और इधर क्या बचेगा 3। हमने प्लस x इधर था, इसको इधर लाया तो क्या हो गया, माइनस x, इधर कितना बचा 3। अब इसको घटाएंगे, कितना हो जाएगा, 9x बराबर 3। तो x बराबर कितना होता है, 3/9, कटेगा 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, तो कितना हो जाएगा, x का मान हो जाएगा 1/3। ठीक है, x का मान कितना हो गया, 1/3, और x बराबर हमारा कितना था, ये था 0.3 बार, बराबर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, या इसी को, या 0.33 डॉट डॉट बराबर 1/3, ये हमारा क्या हो गया
P बटे Q के रूप में हो गया। ठीक है, तो हमने क्या, इसको हमने P बटे Q के रूप में दिखा दिया। तो समझ में आया होगा। अब अगला हमारा उदाहरण है उदाहरण नंबर 7। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिखाइए कि 1.272727 डॉट डॉट बराबर 1.27 बार ये दशमलव के तुरंत बाद कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है? 2 और 7। ठीक है, ये 2 और 7 की क्या हो रही है? पुनरावृत्ति, यानी 27 जो है बार बार आ रहा है, तो दशमलव के बाद 2 अंक की क्या हो रही? पुनरावृत्ति हो रही। ग्राफ को P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0। क्या है? P नॉट इक्वल टू Q नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको भी हमें क्या करना है? इसके पहले अभी एग्जांपल नंबर 7 हमने जो सॉल्व किया उसी तरीके से एग्जांपल नंबर 8 भी है हमारा। ठीक है, वहां भी P बटे Q के रूप में व्यक्त करना था और इसे भी हमें क्या करना है? P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, आइए इसको दिखाते हैं। तो हमने क्या किया था? एग्जांपल नंबर 7 में हमने जो दिया था उसको क्या x के बराबर मान लिए थे। क्या किए थे? x के बराबर उसको हमने मान लिया था। ठीक है, क्योंकि हमें पता नहीं कि ये क्या है, तो हम क्या करेंगे? इसको मान लेंगे, माना x बराबर 1.27 बार है, तो इसको हम x बराबर लिख सकते हैं 1.27 डॉट डॉट, यही तो है। अब इसमें आप ध्यान से देखिए कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। दशमलव के तुरंत बाद कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है? इसमें देख रहे हैं कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है? 2 की। क्यों? दशमलव के तुरंत बाद 2 7 यानी 27 आ रहा है, बार बार क्या आ रहा है? 27 आ रहा है, तो 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है। इसके पहले एग्जाम्पल नंबर 7 में कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही थी? 1। तो वहां पर हमने कितने से गुणा किया था? 10 से। लेकिन यहाँ पे कितने अंक की पुनरावृत्ति हो रही है? 2 अंक की। दशमलव के तुरंत बाद 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही है, तो हम कितने से गुणा करेंगे? 100 से। इसमें कितने से गुणा किया जाएगा? 100 से। आइए गुणा करते हैं इसको। ये नंबर 1 हो गया हमारा। अब लिखेंगे 1 के दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने। 100 से गुणा करने पर गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा? इधर 100 से गुणा करेंगे तो 100x आ जाएगा। इधर हमें गुणा करना है 100 से। 1.2727 डॉट डॉट। ठीक है, तो गुणा करेंगे कितना आ जाएगा? इधर तो 100x रहेगा, इधर। अब देखिए, जब हम इसके पहले दशमलव संख्या में 10 से गुणा किए थे तो दशमलव किधर खिसका था? एक अंक दाहिनी तरफ खिसका था। किधर? दाहिनी तरफ। ठीक है, अब हम 100 से गुणा कर रहे हैं तो कितने अंक दशमलव खिसकेगा? 2 अंक। 10 से गुणा करते तो दशमलव एक अंक खिस सकता है, किधर? दाहिनी तरफ। अब हम 100 से गुणा कर रहे हैं तो दशमलव किधर खिसकेगा? दाहिनी तरफ 2 अंक खिसकेगा। ठीक है, तो इसको 2 अंक खिसका दीजिए। दशमलव यहाँ पे है, खिसक के कहाँ? यहाँ आ जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं, यहाँ आ जाएगा तो कितना? 127.27 यहाँ आएगा, 127 इधर हो जाएगा, फिर यहाँ दशमलव लगा देंगे इस तरीके से। ठीक है, ये तो इतना आपको क्लियर हुआ होगा। आप क्या करेंगे? अब इसको देखिए, इसको इस तरीके से 2 भाग में इसको विभाजित कीजिए, 2 भाग में इसको बांटिए कि जिससे हम इस संबंध 1 जो है इसका हम यूज कर सके। ठीक है, तो आइए इसको बांटते हैं 2 भाग में। 100x बराबर, इसको हम क्या लिख सकते हैं? अगर 127 जो है इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 126 प्लस 1.27 डॉट डॉट। क्यों इस तरीके लिख सकते कि नहीं? 127 को 127 दशमलव इतने को क्या लिख सकते हैं? 126 प्लस 1 दशमलव इतना। अभी जोड़ेंगे इसको तो क्या आएगा? यही आ जाएगा कि नहीं? 127.2727 ऊपर वाला ही आएगा। ठीक है, तो इसको हमने 2 भाग में इस तरीके से बांट लिया। अब 2 भाग में बांटने से हमें फायदा क्या हुआ? ये वाला देखिए। ठीक है, इस तरीके से हमने क्यों बांटा? एक को देखते हुए हमने इसको क्या किया? 2 भाग में बांटा, क्योंकि x बराबर हमारा कितना है? 1.272727 है। ठीक है, इसी को देखते हुए हमने इसको क्या किया? 2 भाग में बांट लिया। अब इसमें हम इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं? 1 से x बराबर इतना माने हैं तो इसके स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? x लिख सकते हैं, क्योंकि x बराबर इतना होता है। ठीक है, ये x बराबर माना गया है। अब लिख दीजिए 100x बराबर 126 प्लस इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं? 1 से लिख सकते हैं x, और यहां लिख देंगे 1 से। हमने कहां से लिखा है? 1 से लिखा है।
अब इसको पक्षांतर कर दीजिए, 100x, ये x इधर आएगा, माइनस एक्स बराबर 126, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 100x में से एक x निकल जाएगा, 99x बराबर 126, तो x बराबर कितना हो जाएगा, 126 बटे 99, ठीक है। कितना हो जाएगा, 126 बटे 99। अब इसको देखिए कितने से कट रहा है, 9 एकम 9, 9 एकम 9, और इधर 9 के 9 कितना आएगा, 3 आएगा, 12 में से 9 घटाएंगे 3, और 6 बताएंगे 36, 9 चौक 36, तो आ गया x बराबर हमारा कितना, 14 बटे 11 आ गया। कितना आ गया, 14 बटे 11, ठीक है। तो ये x हमारा क्या था, उसको हम लिख सकते हैं 1.27 बार बराबर 14 बटे 11 लिखिए, या आप 1.272727 डॉट डॉट बराबर 14 बटे 11, ये हमारा क्या हो गया, P बटे Q के रूप में हो गया, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, P बटे Q के रूप में हमने इसको व्यक्त कर दिया। तो आइए आगे चलते हैं, उदाहरण नंबर 9। अब उदाहरण नंबर 9 देखिए, इसमें दिया है, दिखाइए कि 0.23535335, ठीक है, 0.2 फिर 353535, यानी 0.2 के बाद 35 का क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति हो रही है, ठीक है। ये 35 क्या है, देखो 0.2 35 पे बार लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, 35 जो है वो बार बार आ रहा है, ठीक है। को P बटे Q के रूप में व्यक्त किया जा सकता है, जहां P और Q पूर्णांक है तथा Q नॉट इक्वल टू 0 है, ठीक है। तो इसे भी हमें क्या P बटे Q के रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो इसमें आप देख रहे हैं 2 की पुनरावृत्ति नहीं हो रही, 2 की नहीं हो रही, लेकिन 35 का हो रहा है। तो आप क्या करेंगे, ये हमें पता नहीं है, तो इसको मान लेंगे, माना ये क्या है, x है, माना x बराबर 0.2, ठीक, ये 35 पे बार लगा हुआ है, या इसको हम लिख सकते हैं x बराबर 0.2 35 डॉट डॉट, ठीक है। ये हो गया हमारा नंबर 1। अब इसको क्या मान लेंगे, मान लेंगे इसको, अब ये तो हमने मान लिया इसको x बराबर, ठीक है। आप क्या करते हैं, अब 2 की पुनरावृत्ति नहीं, लेकिन यहाँ पे क्या 35, यानी 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही, तो क्या करेंगे, इसको 100 से गुणा कर देंगे। आइए इसको 100 से गुणा करते हैं, 100 से दोनों पक्षों को लिखेंगे, एक के दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर, 100 से गुणा करने पर, तो कीजिए, गुणा करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 100x हो जाएगा, और इधर गुणा करेंगे तो दशमलव कितना खिसकेगा, कितने अंक खिसकेगा, 2 अंक, ठीक है। कितने अंक, 1 2, 2 अंक किधर खिसकेगा, दाहिनी तरफ। 10 से गुणा करते तो 1 अंक दाहिनी तरफ खिसकता है, अगर 100 से गुणा करेंगे तो दशमलव कितने अंक दाहिनी तरफ खिसकेगा, 2 अंक। तो यहाँ पे है, यहाँ से कहा 1 2 यहाँ आ जाएगा, यानी लिख सकते हैं इसको 23.53 इस तरीके से, ठीक है। इस तरीके से इसको हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। अब आगे चलते हैं, अब इसको क्या करोगे, इसको भी हमें क्या करना है, 2 भाग में इसको बांटना है। इस तरीके से बांटना है, इसको ध्यान देते हुए, नंबर 1 जो है इसको ध्यान देते हुए इसको क्या करिए, 2 भाग में बांट दीजिए, ठीक है। तो इसको 2 भाग में बांट देते हैं, 100x बराबर, इसको क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं 23.3 धन 0.235 0.23535, ठीक है। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो इसमें देखिए आप, ये हमारा क्या था, अभी इसको अगर इसमें जोड़ेंगे, ये 23.3, इसके आगे क्या 0 हम लिख सकते हैं,
जितना लिखना चाहे डाटा, ठीक है। इसमें हम कितना जोड़ दें, इसको 0.2 3 5 यही तो जोड़ना है। तो इसको जोड़ दीजिए 3 2 और 3 2 5 3 5 3 5 यही आता रहेगा, ठीक है। तो इसका मतलब हमने इसको क्या है, इसको हमने इस रूप में तोड़ा तो ये हमारा क्या है, इसके बराबर है। इसको हमने आपको जोड़ के दिखाया, ठीक है। इस तरीके से इसको दो भाग में हम बांट लेते हैं। आगे चलते हैं अब इसको। अब देखिए यहाँ पे हम क्या है, एक से क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, x। तो ये हो गया 23.3 धन क्या लिख सकते हैं, x लिख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। लिख देंगे 1 से। अब इसको पक्षांतर कर दीजिए, 100 x माइनस एक्स बराबर 23.3, ठीक। अब ये घटाएंगे तो कितना आएगा, 99x बराबर 23.3, x बराबर कितना आ जाएगा 23.3 बटे 99, कितना आ गया 23.3 बटे 99 आ गया, ठीक है। अब इसको आप क्या कर सकते हैं, दशमलव हटाने के लिए क्या, अंश और हर में गुणा कर दीजिए। x बराबर लिख सकते हैं इसको, अब इसका दशमलव हटाना है तो 10 से ऊपर गुणा कीजिए और 10 से नीचे, तो दशमलव हट जाएगा, कितना आ जाएगा 233 बटे आ जाएगा 990, ठीक है। ये आ गया, ये क्या आ गया हमारा p बटे क्यूब के रूप में, जो हमारा दिया गया था हमने उसको क्या कर दिया, p बटे क्यूब के रूप में निकाल दिया, ठीक है। तो इसे हम और क्या लिख सकते हैं, x हमारा क्या है जो है उसके बराबर लिख सकते हैं इसको, x बराबर है 35 पे बार लगा हुआ, इसको बराबर 233 बटे 990, या इसी को हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं 35 35 35 35 बार बार आ रहा है, तो हम इसको डाटा ऐसे लिखते हैं, बराबर कितना 233 बटे 990, ये क्या है आंसर है, ठीक है। ये क्या है आंसर है। तो आपको क्लियर हुआ होगा क्या हमने किया कि जो दिया गया था उसको x के बराबर माना, ठीक है। नंबर 1 इसको यहाँ पे लिखा, फिर दोनों पक्षों में हमने क्या 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही थी, हमने क्या किया 2 से 100 से गुणा कर दिया, 100 से गुणा किया गया तो दशमलव हमारा 2 अंक किधर खिसक सकता है, दाहिनी तरफ, ठीक है। तो 2 अंक हमने कहाँ खिसका दिया, दाहिनी तरफ, तो ये आ गया। फिर इसको हमने एक को देखते हुए इसको दो भाग में बांट लिया, फिर हमने इसके स्थान पे क्या लिख दिया, x लिख दिया, फिर पक्षांतर किया गया तो 99 आया, फिर बराबर इतना, तो x बराबर हमने निकाला इसका मान। फिर हमने क्या किया, यहाँ आने के बाद ये दशमलव में था तो हमने क्या किया, अंश और हर में 10 से गुणा किया, क्योंकि एक अंक दशमलव हटाना है तो 10 से गुणा करेंगे, तो 10 से अंश में कर रहे हैं तो हर में भी करना पड़ेगा, तो इस तरीके से किया तो ये आ गया, फिर हमारा ये आंसर मिल गया, ठीक है। और इसको देखिए एक तरीका और है, इसको कैसे कर सकते हैं, दूसरा तरीका है, इसको आप जो माने हैं माना x बराबर आपका क्या है 0.23 35 35 बार बार आ रहा है, ठीक है। डाटा यही हमारा क्या नंबर 1 है। तो हम इसमें क्या करें, पहले जिस अंक की पुनरावृत्ति नहीं हो रही उसको क्या करिए 10 से गुणा करके उसको बाहर कर दीजिए, ठीक है। तो 10 से गुणा करिए, एक के दोनों पक्षों में 10 से गुणा कर लेंगे, 10 से गुणा कीजिए, 10 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 10x बराबर इधर कितना आ जाएगा, अब देखिए दशमलव खिसक के यहाँ आ जाएगा, यानी इसको लिख सकते हैं 2.35 35 35 डाट डाट, ठीक है। इस तरीके से इसको लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया कि जिसकी पुनरावृत्ति नहीं हो रही थी उसको हमने 10 से गुणा करके बाहर कर लिया। अब दशमलव के तुरंत बाद 35 35 ये यानी 35 35 का क्या हो रहा है, पुनरावृत्ति बार बार हो रहा है, ठीक है। अब हमारा जैसे हम पहले करते थे उस तरीके से हमारा बन गया कि दशमलव के तुरंत बाद क्या 2 अंक की पुनरावृत्ति, ठीक है। जैसे इसके उदाहरण नंबर 8 लगाए थे, 7 लगाए थे, उसी तरीके से वे बन गया। इसमें क्या कर सकते हैं आप, इसको अब 2 अंक की पुनरावृत्ति हो रही तो क्या करिए 100 से गुणा कर दीजिए, दोनों तरफ क्या करिए 100 से गुणा कर दीजिए, तो इसमें कर दीजिए 100 से गुणा, कितना हो जाएगा, लिखेंगे पुनः दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने, पुनः दोनों पक्षों में 100 से गुणा करने पर गुणा कर दीजिए, कितना हो जाएगा, इधर गुणा करेंगे 10x है इसमें 100 से गुणा करिए, इधर
2 दशमलव, इसमें हमें 100 से गुणा करना है, 100 गुणे 2.35 35 35 डॉट डॉट, ठीक। तो क्या है, इधर 1100 हो जाएगा, ठीक। और इधर कितना होगा, आप 0.2 अंक किधर खिसकेगा, दाहिनी तरफ, यहाँ है तो 100 से गुणा करेंगे दाहिनी तरफ, यानी क्या आ जाएगा 235.35 डॉट डॉट, इस तरीके से सॉरी, ये आ गया, ठीक है। अब इसको दो भाग में तोड़ना है, ठीक, इसको ध्यान देते हुए, ठीक है। एक नंबर जो है आपका ऊपर, इसको ध्यान देते हुए इसको क्या करिए, दो भाग में इसको तोड़ दीजिए। इस वाले नंबर 2 को ध्यान देते हुए, इस नंबर 2 को, ठीक है। ये पुनः पुनः 2 के दोनों पक्षों में, ठीक है। अब 2 को ध्यान में देखते हुए इसके क्या करिए, दो भाग में इसको बांटिए। तो 1000x ये है बराबर 235, इसको आपको तोड़ना है, इसको ध्यान में रखते हुए, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं 233, क्या लिख सकते हैं 233, 2 यहां से निकाल के हम इसको इसके साथ लिख सकते हैं 2.35 और एक 35, ठीक है। ये 35 में से क्या बार बार आ रहा है, तो हमने क्या किया है, 235 को हमने इस 233 धन 2 इसके साथ हमने लिख लिया। अब जोड़ेंगे तो यही आएगा जो है ऊपर, ठीक है। इसको जोड़ेंगे तो क्या यही आएगा। अब हमारा देखिए 2 से हम इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं, 10x बराबर, इतना बराबर क्या है 10x है, तो इसके स्थान पे क्या लिख सकते हैं 10x। तो लिख दीजिए 233 धन इसके स्थान पे क्या 10x, 2 से हमने कहां से लिखा है, 2 से लिखा है, ठीक है। अब इसको पक्षांतर कर दीजिए, 1000x माइनस 10x बराबर 233। तो ये कितना आ जाएगा, 1000 में से 10 घटाएंगे कितना आ जाएगा, 990 आ जाएगा, ठीक है। और इधर 233, तो कितना आएगा, x बराबर आ जाएगा आपका 233/990, ठीक है। ये आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। इसी को x बराबर हमारा क्या मान के चले थे, उतना बराबर लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 0.235 का बाद बराबर 233/990, या 0.235 डॉट डॉट बराबर 233/990, ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो आपके पास दोनों तरीका है, एक ये है एक ये है, आपको जो आसान लगे आप कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारा क्वेश्चन उदाहरण नंबर 10, ठीक है। उदाहरण नंबर आपका है 10, 1/7 और 2/7 के बीच की एक अपरिमेय संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो आइए इसको ज्ञात करते हैं। तो 1/7 और 2/7 के बीच, ठीक है। तो पहले इसको आप भाग दीजिए, एक में 1/7 है हमारा, 1/7 और 2/7, ठीक है, के बीच हमें निकालना है परिमेय संख्या। तो 1/7 को भाग दीजिए आप, 7 से 1 में भाग करेंगे, 0 क्या 0 बढ़ा लेंगे, कितना आएगा 7 एकम 7, 3 आ जाएगा, फिर 0 बढ़ाएंगे 30, 7 चौक, एक बार गया था, फिर 7 चौक 28, 4 बार गया, फिर क्या 2 आएगा, 0 बढ़ाएंगे 20 हो गया, 7 दूना 14, फिर 6 0 बढ़ाएंगे 7 8 56, फिर कितना आएगा 4, फिर 0 बढ़ाइए 40 हो गया, फिर 7 5 35, फिर 5 आएगा, 0 बढ़ाएंगे 50 हो गया, फिर 7 7 49 हो जाएगा, 1 आ गया, ठीक है। फिर 0 बढ़ाएंगे तो फिर कितना बढ़ जाएगा, 1 बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से क्या फिर पुनरावृत्ति होने लगेगी, ठीक है। 7 के साथ फिर 3 आएगा, 0 बढ़ाएंगे तो कितना 7 चौक 28, फिर ऐसे 28 हो गया, फिर हमारा 2 आ रहा है, फिर कितना 0 बढ़ाएंगे 7 दूना 14, ठीक, 2 बार, फिर कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा, 0 बढ़ाएंगे 7, फिर 7 8 56, कितना आ गया 4, फिर 0 बढ़ाएंगे 7 5 35, ठीक है। तो 35 हो गया, फिर 5, फिर 0 आएगा, 0 बढ़ाएंगे 7 7 49, ठीक है, 7 7 49, तो ये हो गया 49, फिर 1 आया।
अब देखिए बार बार वही फिर एक आ गया फिर रिपीट करेगा, ठीक है। तो ये चीज हमारी कहां से 1 2 3 4 यहां से देखिए ये क्या बार बार यही आ रहा है, तो इसको हम लिख सकते हैं ये हमारा बराबर है 1/7 बराबर क्या है। अब इसको देखिए 1/7 बराबर हमारा आ गया 0.142857 3 3 3 6, ठीक है। फिर वही बार बार आ रहा है, ठीक है। एक बार और लिख दो 2857 डट डट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ऐसा भी लिख सकते हैं 0.142857, ठीक। इस पे बार लगा दीजिए इस तरीके से, तो ये आ गया आपका, ठीक 1/7, ठीक है। ऐसे आप निकाल लीजिए 2/7। तो जब 1/7 इतना है तो 2/7 का मतलब क्या है, इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 1/7 नहीं लिख सकते हैं, क्यों, यानी 1/7 जो आया है उसी का क्या कर देंगे, गुना कर देंगे। तो ये हो जाएगा 0. तो 14 2 पंचे 10 1 11 2 8 16 1 17 और 2 दूनी 4 1 5 2 चौका 8 2 एकम 2, ठीक है। तो ये आ गया हमारा इस तरीके से 0.285 285714, ठीक है। तो ये इसको अगर भाग देंगे यही आएगा सिमिलरली, ठीक है। 1/7 हमने जो निकाला है अगर हम 7 से 2 में भाग करेंगे तो यही आएगा, इसकी भी क्या होगी, पुनरावृत्ति होगी। अब इसके बीच हमें लिखना है, इसके बीच हमें क्या करना है, लिखना है। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं बराबर 0.285714, ठीक है। फिर उसकी पुनरावृत्ति होगी, तो डाटा ऐसे लिख सकते हैं। अब इसको आपको इनके बीच में हमें 1/7 और 2/7 के बीच में क्या है, एक अपरिमेय संख्या बतानी। अब इसमें देख रहे हैं अपरिमेय संख्या, ये तो हमारी क्या है, इन दोनों में क्या है, इसकी भी पुनरावृत्ति हो रही है, इसकी भी पुनरावृत्ति हो रही है, यानी ये क्या है, परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या। लेकिन हमने इनके बीच क्या बतानी है, अपरिमेय संख्या। तो बताइए, अब ये 14 और ये 28 है, तो 14 28 के बीच में क्या आएगा, 15 आएगा, 16 आएगा, 17 आएगा, 18 आएगा, 19 20 21 22 23 24 25 26 27, ठीक। यानी 14 के बाद हमारा 15 से लेके 27 तक आएगा, क्योंकि 14 और 28 ये है, दशमलव के तुरंत बाद यहाँ 14 है, यहाँ दशमलव के तुरंत बाद कितना 28 है। यानी हमारा 0 दशमलव करके 14 के बाद 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27, मतलब 27 तक हम उसके बीच में अपरिमेय संख्या को क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, ठीक है। तो देखिए इसके बीच में अपरिमेय संख्या हमारी जो बनेगी, लिख सकते हैं आप। अब इसके बीच में कोई भी लिख दो, 1/7 और 2/7 के बीच अपरिमेय संख्या, आ के बीच अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या देखिए, अपरिमेय संख्या क्या हो जाएगी, इसके बीच अपरिमेय संख्या होगी 0.5, फिर इस तरीके से आप लिखते जाइए, ठीक है। ऐसे आप लिख सकते हैं। अब इसमें आप देख रहे होंगे पुनरावृत्ति नहीं हो रही, क्यों, इसमें पुनरावृत्ति नहीं हो रही। ऐसे आप लिखते जाइए, बढ़ाते जाइए इसको इस तरीके से आप, ठीक है, बढ़ाते जाइए। ये हो गया इसके बीच अपरिमेय संख्या। और आप लिख सकते हैं, जैसे लिख दीजिए 160, फिर क्या करेंगे, इस तरीके से आप लिख दीजिए, ठीक है। ये हो गया। और लिख सकते हैं आप ऐसे 19 लिख सकते हैं, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो इसमें से आपको एक ही लिखना था, तो एक आप किसी को भी एक आप लिख दीजिए।
तो आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। तो ये अब हमारा इंट्रोडक्शन पार्ट समाप्त होता है। अब हम प्रश्नावली के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, ठीक है, और कमेंट करिए कि आपको वीडियो समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। कमेंट करिए और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए। बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद।